सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आप लोगों ने भी बहुत सुना है और मैं तो हमेशा सुनता ही रहता हूं कि शमशान काली छोड़ी हुई है, की गई है नुकसान करने के लिए। आज शमशान काली के बारे में ही आपको बताता हूं। आज इसी बात पर हम चर्चा करते हैं कि शमशान काली आखिर है क्या, कौन सा स्वरूप है काली का, वो क्यों लोग इतना डरते हैं, क्यों इतना भयभीत होते हैं। इसका समाधान भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। किसी भी तांत्रिक ने, किसी भी अघोरी ने, किसी भगत ने अगर किसी व्यक्ति पर शमशान काली छोड़ी हुई है तो आज उस समस्या का समाधान हो जाएगा और इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि शमशान काली होती क्या है, कौन सा स्वरूप है वो, क्यों इतनी दहशत है शमशान काली के नाम से। दहशत इसीलिए है कि शमशान काली का ही एक स्वरूप है। जिस मां काली का स्वरूप का हम पूजन करते हैं अपने घर में, जो शांत स्वरूप काली है, वो शिव जी के जो ऊपर पैर रखी थी उसके बाद जो स्वरूप प्रकट हुआ था मां काली का, वो शांत स्वरूप प्रकट हुआ था। और उसी स्वरूप की पूजा होती है हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में। कोई ही ऐसे माँ के शक्तिपीठ हैं जहाँ पर विकराल स्वरूप माँ प्रकट वहाँ पे हुई है, नहीं तो तकरीबन 90% माँ काली के ऐसे ही मंदिर मिलेंगे जो शांत स्वरूप माँ काली के मंदिर हैं, जहाँ पर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन शमशान घाट में जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, वहां पर मां काली का प्रचंड स्वरूप है, बहुत ही विकराल स्वरूप है, जिसको हम नरभक्षणी के नाम से जानते हैं। क्योंकि असुरों का संहार करने के लिए ही मां काली ने अपना प्रचंड स्वरूप लिया था और इसीलिए वही स्वरूप शमशान घाट में भी होता है। भूत प्रेतों को, बुरी आत्माओं को अपने वश में रखने के लिए, ताकि वो इंसानी दुनिया में जाकर वो प्रेत आत्माएं जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई है, जो किसी भी कारणवश प्रेत बाधा या प्रेत योनि में चले गए हैं, वो हमारे और आप लोगों के बीच में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना कर सके। इसलिए मां काली का बहुत ही विकराल स्वरूप, बहुत ही प्रचंड स्वरूप शमशान घाट में विद्यमान है। और उसी स्वरूप का तांत्रिक लोग भक्ति और पूजन करने जाते हैं तो मां काली प्रसन्न होकर उनको छोटी मोटी जोगिनियों की शक्ति प्रदान करती है। स्वयं नहीं आती हैं वो सिर्फ शमशान में ही रहती है। और जोगनियों को ही लोग कहते हैं कि शमशान काली छोड़ी हुई है, शमशान काली की गई है। शायद ही कोई अघोरी या कोई तांत्रिक मां काली की शक्तियों को सिद्ध कर पाता है, नहीं तो सभी लोग मां के स्वरूप की आड़ लेकर, मां काली के स्वरूप की आड़ लेकर ये धंधा और बिजनेस कर रहे हैं, चौकी दरबार लगा रहे हैं। लगभग यही देखा गया है कि हर माताओं बहनों के अंदर या पुरुषों के अंदर जो भी लोग कहते हैं कि मां काली मेरे अंदर आती हैं, वो मां काली का स्वरूप नहीं है, वो इन्हीं जोगनियों का ही स्वरूप है। जिस प्रकार से उन्होंने भक्ति की, उस प्रकार से उनको जोगनियों का स्वरूप दिया गया है और वो स्वयं वही प्रक्रिया करती है जिस प्रकार मां काली की प्रक्रियाएं होती हैं। और इस समस्या से आपको निवारण में हम आपको क्या करना चाहिए, आज मैं आपको ये समाधान देता हूं।
क्योंकि माँ काली की जोगनियां हों या माँ काली हों, भोग लगभग एक ही प्रकार का होता है। अगर किसी बुरे कार्य के लिए माता की इस प्रकार की कोई शक्ति किसी के पास छोड़ी गई है, जिसको शमशान काली का नाम दे दिया गया, चाहे वो जोगिनियां हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो शमशान से जुड़ी, होनी चाहिए माता की शक्ति। अगर ऐसी शक्ति है तो आज पक्का समाधान आज मैं आपको देता हूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 पेड़े लेकर जाइए और कहां पर, अगर माता काली का विकराल स्वरूप मंदिर है तो वहां पर जाए। विकराल स्वरूप का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। भद्रकाली 10 भुजाओं वाली मां काली का मंदिर अगर है, भद्रकाली का मंदिर, तो आप वहां पर जाएं, तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिर्फ 2 पेड़े का भोग दे दो। नहीं तो अगर आदिशक्ति भवानी मां दुर्गा का मंदिर है आपके आसपास, तो आप वहां पर जाएं, हलवा पूरी का भोग दो। अन्य कोई सामग्री आपको मां को अर्पण करना है, चाहे महाकाली को, चाहे माता दुर्गा को, वो आपकी इच्छा है। लेकिन माता दुर्गा को इतना आप याद रखें, सिर्फ हलवा पूरी यही आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामनाएं बोलें कि मेरे ऊपर इस प्रकार का प्रेत बाधा है, जिसको कहते हैं लोग कि शमशान की शक्ति छोड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा स्वरूप है, जोगिनियों का कौन सा स्वरूप है, अनेकों स्वरूप है आपके। आप इस स्वरूप से मुझे मुक्त करो, अपनी कृपा दो। तुरंत साथ के साथ चमत्कार होगा। जो भी मां की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश होगी, बुरे कर्म करने के लिए प्रवेश पहले से हुई है, चाहे किसी तांत्रिक के माध्यम से हुई है, चाहे शमशान में जाने से हुई है, चाहे आपके गलत कदम उठाए हुए कर्मों के अनुसार हुई है, मां उस स्वरूप को अपने अंदर समाहित कर लेगी और आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। तुरंत वही वो बाधा आपकी नष्ट हो जाएगी। बहुत ही अचूक तरीका आपको बता रहा हूं मैं। ये तरीका आपको, ये प्रक्रिया आपको कोई नहीं बताएगा। ज्यादातर तांत्रिक इसी प्रकार की सिद्धियां करने के लिए शमशान में जाते हैं, उनकी जुगनियों को पाने के लिए जाते हैं। और कभी भी आप इतना याद रखें कि स्वयं शमशान में नहीं जाना चाहिए। बिना किसी कारणवश आपको शमशान में जाने की आवश्यकता नहीं है। शमशान किस लिए बना है? बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम शमशान में जाकर एक दीपक लगाएं तो हमारी वो सुरक्षा करते हैं। बेवकूफ है, बहुत बड़े बेवकूफ हैं। शमशान को जगाना अपने जीवन में बाधा उत्पन्न करना होता है। देवी देवता किस लिए बने हैं? हमारे समाज में, इस दुनिया में अनेकों मंदिर हैं, अनेकों मस्जिद हैं, अनेकों गुरुद्वारे हैं, अनेकों चर्च हैं। ये सब क्यों बने हुए हैं? शक्ति आपको हमेशा भगवान के पास मिलेगी, देवी देवताओं के पास मिलेगी, मंदिरों में मिलेगी, अपने घर के मंदिरों में मिलेगी। शमशान में हमेशा वही वास करते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं और वो प्रेत बाधा में चले जाते हैं। सिर्फ वही आत्माएं शमशान में होती हैं या मां काली की रण की योगिनियां होती हैं, अन्य कोई नहीं होता है। और मां के इस स्वरूप को कभी पूजा नहीं जाता है। जो मां के स्वरूप को पूजने वाला स्वरूप है वो सिर्फ वही जो शिव के ऊपर पैर रखा उन्होंने और संकोचवश उनकी जीभ बाहर आ गई। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? मतलब ये कि उस वक्त मां काली अपने होश में आ चुकी। और जब तक मां काली अपने होश में नहीं रहती हैं, वो कभी भी नहीं देखती हैं कि मेरे समक्ष कौन है, चाहे उनका भक्त हो, चाहे कोई भूत प्रेत हो, चाहे कोई राक्षस हो।
उनके लिए उनका दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन। क्या आप चाहते हो कि मां के आप दुश्मन बने हो? शमशान घाट में जाओ, सिर्फ और सिर्फ दाह संस्कार करने के लिए आपको शमशान घाट में जाना चाहिए, अन्यथा आपको शमशान घाट में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरा परिवार दुखी रहे, मेरा घर दुखी रहे और मैं खुद प्रेत बाधाओं की समस्याओं में घिरता चला जाऊं, मैं कहता हूं कि आप बिना सोचे समझे शमशान घाट जाओ, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका निर्धारण, उसका चुनाव आपने स्वयं किया है अपने जीवन को बर्बाद करने का। अगर आपके अंदर जरा सी भी समझदारी है तो कभी भी कोई साधारण व्यक्ति शमशान घाट में जाने की कोशिश ना करे। आपको भक्ति की शक्ति पानी है तो देवी देवताओं के मंदिर में जाओ, अपने घर में पूजा पाठ भक्ति करो, दैविक शक्तियों की कृपा मिलेगी, इन बुरी शक्तियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूं। आज आपको समझ में आ गया होगा कि मां काली के दो स्वरूप हैं और हमें किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश मां काली का विकराल स्वरूप, जिसको हम शमशान वासिनी के नाम से जानते हैं, वो स्वरूप अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से पेट बाधा स्वरूप में है या उनकी योगनियां किसी भी प्रकार की हैं, तो उस समस्या से निवारण हम कैसे निकालें, उन समस्याओं से हम कैसे बाहर निकलें, वो भी तरीका आपको इस वीडियो में बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद कभी भ्रमित नहीं होंगे, कभी भी किसी तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और कभी भी आप शमशान घाट में या बिना कारणवश जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा।